नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान बख्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जिसको करने के बाद आपको कोई भी दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साधना किस लिए करते हैं? कि आपको दूसरे व्यक्ति की पूछा मिले, उसके बारे में सारी जानकारी मिले, आपको भूतकाल और भविष्य काल वर्तमान काल की जानकारी हो, इसलिए साधना करते हो ना। या फिर आप किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सको, आपके घर में कोई परेशानी हो तो उसको ठीक कर सको, इसीलिए साधना करते हो ना। ये एक ही साधना आपको सब चीज का ज्ञान देगी, सब चीज का, आपको अच्छे बुरे का सब चीज बताएगी। कोई काम करने चाहते हो आप, उसमें कोई लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो सबके बारे में बताएगी आपको। इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी भी जानकारी देगी। आप किसी भी परेशानी में हो, ये साधना उस चीज में साथ देगी आपका। जहाँ पे आपको कोई नहीं निकाल सकता ना, वहां से ये साधना निकाल के लेके आएगी। ये बहुत ही चमत्कारी साधना, और ये सबके घर में होती है। सबके घर में कोई ना कोई सी ये साधना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप भूत प्रेत की जिंदगी, मसान की, खबीस की, डाकनी की, साकनी की, कर्ण पिशाचनी हो गई, वेताल हो गया, मूंजा हो गया, और भी कई तरीके की साधनाएं जो आप करते हैं। लेकिन इन साधनाओं के बजाय आप कोई एक साधना करें जो मैं बताऊंगा आपको। इस साधना को करो आप, आपको दूसरी कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काम आप उनसे ले सकते हो वो काम इनसे ले सकते हो। दूसरी किसी साधना को करोगे आप, मान लीजिए किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर लिया, और आपसे कोई भी हानि हो गई, कोई भी आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, तो वो आपको या आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो सिद्धि खत्म। आप दोबारा फिर उसको सिद्ध करना पड़ेगा, और उसका मंत्र आपको रेगुलर जाप करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें आती हैं अगर आप दूसरी साधना करते हो, जैसे भूत प्रेत की, जिन जिन्नात की। बहुत सी चीजें होती हैं जो इनों के हानिकारक प्रभाव भी है, मतलब कि साइड इफेक्ट, एक तरीके से साइड इफेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए आपने जिंदगी साधना कर ली, जिंदगी साधना आपने कर ली, आपको वचन नहीं मालूम सही से, आपने कोई गलत वचन दे दिया और उसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो वो आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई भी हानि पहुंचा सकता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और कई बार तो ऐसा होता है, हम किसी गलत चीज की साधना कर लेते हैं, वो साधना पूरी भी नहीं होती है, फिर भी हमारे घर पे दिक्कत आ जाती है, हमारे परिवार को दिक्कत होती है। पूरी हो गई तब भी हमारे घर पे, परिवार पे दिक्कत रहती है। तो इन चीजों को छोड़ के जो साधना मैं आपको बताऊंगा, आप उस साधना को करिए। आप फिर रिजल्ट देखिएगा, आप फिर खुद बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये साधना सही थी, या जो मैंने अभी आपको बताई वो साधना सही है। वो साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो साधना किसकी है? जो आपके घर में देवी देवता पूजते हैं उनकी। मान लीजिए आपके घर में, बहुत से घर में सिर्फ ऊत पितर पूजते हैं, ऊत पितरों की साधना करो। किसी के घर में पौन पूजते हैं, उनकी साधना करो। किसी के घर में कोई चौकी पूजती है, कोई मसानी पूजती है, उनकी साधना करो। कोई रहपा है, कोई सेवादार है, कोई भी देवी या देवता पूजता हो, सिर्फ उनकी साधना करो। मान लीजिए अगर इनकी, जो मैंने बताया आपको, आप इनकी साधना करते हैं, मान लीजिए किसी पौन की साधना करते हैं, किसी मसानी की, किसी चौकी की, या फिर ऊत पितरों की, किसी की भी साधना आप करते हो, तो उसमें क्या फायदा है? मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती भी हो गई, छोटी मोटी आपसे कोई गलती हो गई, या कोई बड़ी गलती भी हो गई, तब भी ये आपको या आपके परिवार को दंड नहीं देंगे। ये आपसे रुष्ट भले चाहे हो जाएंगे। आप इन्हें दोबारा भी मना सकते हो, भोग प्रसाद देगा, फिर जैसे भी आप इन्हें मना सकते हो, क्योंकि ये आपके घर के देवी देवता हैं, आपके घर के एक सदस्य हैं। आप इन्हें मना सकते हो, फिर भी ये आपका साथ देंगे। अगर मान लीजिए आपसे रुष्ट भी है और कोई व्यक्ति आपके घर का या आपका कोई बुरा चाहता है, तो ये उसको रोकेंगे, उसे आने नहीं देंगे। तो इसलिए आपको अपने देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए, किसी दूसरी साधना को नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आजकल, मैंने देखा है कि बहुत से लोग आजकल यक्षिणियों की साधना ज्यादा करना चाहते हैं, कि यक्षिणी साधना करो। यक्षिणी साधना के साइड इफेक्ट मालूम है कि क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, मालूम है? अगर आपको जानना है कि क्या क्या दिक्कत होती है दूसरी साधना करने पे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उस चीज के ऊपर भी। हर साधना का कोई गलत प्रभाव होता है, मैं उन सब चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन इन साधनाओं कोई भी गलत प्रभाव नहीं है, इन साधना पूरी सात्विक है, पूरी अच्छी है। आपको भूत भविष्य जानना है, ये साधना अगर आपने एक बार कर ली, जितनी मेहनत आप दूसरी साधना के लिए करते हैं ना, इतनी अपने देवी देवताओं के लिए साधना में मेहनत कीजिए। जो चीज वो बताते हैं वही चीज आपको ये भी बताएंगे। मान लीजिए आपको किसी ने बताया, किसी देवता ने, मान लीजिए आपने किसी भूत प्रेत की सिद्धि करी, वो आपको भूतकाल बता रहा है, वर्तमान काल बताया, लेकिन भविष्य काल सटीक नहीं बता रहा, तो क्या फायदा उस साधना को करने में?
लेकिन अगर आप अपने घर के देवी देवता ऊत पितरों की साधना करोगे तो वो आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको उनकी शक्ति के बारे में नहीं पता। वो देवी देवता हैं, जग में पूज रहे हैं, इसीलिए पूज रहे हैं क्योंकि उनकी शक्ति अपार है। उनकी शक्ति की कोई थे नहीं है। जितना आप गुड़ डालोगे उतनी ही मिठास आती है। तो वो ऐसी ही है, जितनी आप सेवा साधना करोगे उतनी मिठास आपको आएगी और उतनी जल्दी आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से ये बातें तो सुनी होगी कि सेवा में मेवा है, सेवा की मेवा है। ये क्यों कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि जितनी आप सेवा करोगे देवी देवता की, अपने माँ बाप की, अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की, उतनी आपको मेवा मिलेगी। ये बहुत ही चमत्कारी वर्ड है, सेवा की मेवा है। तो उतनी आपको मेवा मिलेगी जितनी आप सेवा करोगे। दूसरी चीज, जैसे आप पुराने जमाने में भक्तों को देखते थे कि वो किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में सब बताते थे, जबकि नाम भी नहीं पूछते थे वो उनका। कोई व्यक्ति आया कि भाई मैं भगत जी के पास जा रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत है, वो उनके पास जाके बैठा है और वो हुक्का पीते थे, बहुत से हुक्का पीते थे, बहुत से बीड़ी पीते थे और बहुत से कुछ भी नहीं करते थे। तो वो उस व्यक्ति को देखते ही उसकी सारी परेशानियां बता देते थे। वो क्यों बताते थे और कैसे बताते थे? जो उनके कुल देवी देवता हैं और जो उनके घर में ऊत पितर हैं देवी देवता, उन्होंने उनके लिए बहुत सेवा साधना करी है। उनके देवी देवता उनको बताते हैं कि ये तेरे पास इस काम से आया है, ये उस चीज के लिए आया है, इसको ये दिक्कत है, ये समस्या है। फिर उसका कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आपने उतारा, कोई व्यक्ति परेशान है, आपने उतारे मार दिए, चौकी बुला दी, सब चीज कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। आपको जितना पता है आपने वो सब कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप ऐसी दिक्कत हो किसी को और आपको कुछ ना समझ रहा हो, तो उस समय पे आपके जो भी ऊत पितर देवी देवता हैं वो आपको रास्ता बताएंगे कि किस तरीके से करने से क्या होगा। आपके मान लीजिए कोई देवी देवता है, वो आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि भाई मैं तो जगह जगह से थक गया, पूरी दुनिया घूम ली मैं, लेकिन मेरे को या फिर किसी को भी इसको कोई ठीक नहीं कर पाया। वो व्यक्ति ये कहता है, तो आपके जो देवी देवता है वो आपको बताएं कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या चीज है और ये व्यक्ति क्या करने से ठीक होगा। बहुत सी बार तो वो ऐसा बोलते हैं, मट्टी उठा के ऊपर फेंक दे, ठीक हो जाएगा। आपने कई व्यक्तियों को, भक्तों को देखा भी होगा कि वो बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आया, वो मट्टी उठा के दे दी, ले चल ठीक हो जाएगा। सिगरेट है तो उसकी राख दे दी, हुक्के में से राख निकाल के दे दी, हुक्के में से राख निकाल के मार दी, या कंकर उठा के मार दिया किसी के, वो एकदम ठीक हो जाता था। ये चीजें यही हैं। कोई सिद्धि या साधना करना चाहे तो अपने देवी देवताओं की सिद्धि साधना करो, आप सक्सेस हो जाओगे। हर चीज में, हर चीज का आपको ज्ञात होगा, सब चीज होगा। और आपको आपके जो भी देवी देवता हैं, पितर है, वो सब चीज के बारे में बताएंगे और सब चीज का रास्ता भी दिखाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि आप सेवा कैसे करेंगे या उनकी साधना कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी देवी या देवता की, ऊत पितर की, किसी की भी, बस अगर आपको कोई ऊत पितर है, मैं आपको मंत्र बता दूंगा। मंत्र में आपको सिर्फ जो उनका नाम लेना पड़ेगा, वो मंत्र उन पर काम कार्य करेगा। मतलब कि जैसे आपके ऊत पितर का नाम कुछ भी है, सिर्फ आपको नाम लगाना उस मंत्र में, अमुक की जगह। वो मंत्र ऊत पितरों के लिए ही बनाया गया है और वो उसी पे काम करता है। ठीक है। और आपके कोई रह पाए, कोई पौन है, कोई चौकी है, कोई मसानी है, आप मुझे उनके बारे में भी बता सकते हैं। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, जरूर। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी ये चौकी है, ये पौन है, कलवा पौन है, सबल सिंह पौन है, पांचों बाबरी में से कोई है, या फिर और भी पौन है, भंडेला पौन है, ठीक है, गंदीला पौन है, और भी बहुत सारे पौन है और बहुत सारी चौकी हैं। आप उन सब के बारे में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी ये चौकी है, आपका ये है, आपके ये पौन है। मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उन सब के ऊपर। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अपने देवी देवताओं का नाम लिख के, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप उस साधना को देख के, उस मंत्र का जाप करके अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी साधना कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको साधना कोई भूत प्रेत की नहीं करनी चाहिए, अपने देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए। लेकिन कभी भी कोई भी बुरा काम मत करना, सब अच्छे काम करना, कोई भी गलत काम मत करना, वरना आपके देवी देवता भी रुष्ट हो जाएंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।